सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर जो कि आपका होने वाला है ग्राफ के बारे में। मोशन के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। अब चलो आगे डिस्कस करते हैं वन बाय वन। काफ़ी वीडियो इंटरेस्टिंग है और ध्यान रहे ग्राफ के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज ग्राफ सीधे सर के ऊपर से बाउंसर जाएगा और बाउंसर गया तो ग्राफ कभी समझ में आएगा नहीं और क्वेश्चन इससे होंगे नहीं। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रख के ध्यान से सुन लो। कुछ कुछ पॉइंट है जो हमेशा ही काम आएगा और जो हमेशा काम आती है उन चीज़ों पे भरोसा करना चाहिए, उसको पढ़ लेना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। तो मोशन में कौन सा पार्ट अपना बाकी है, तो बेसिकली बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्राफ जो है, ग्राफ से रिलेटेड चीज़ें बाकी हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। चलते हैं अब आगे। उससे पहले आपको क्या किया जाए, कुछ बेसिक चीज़ें देखो ध्यान से। जैसे सबसे पहले ग्राफ को स्टडी करने के लिए अपने को दो एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है। एक एक्स एक्सिस होगा जिस पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो कि टी इक्वस टू 1 सेकेंड पे क्या होगा, टी इक्वस टू 2 सेकेंड पे क्या होगा, टी इक्वस टू 3 सेकेंड पे क्या होगा। या जब पोजीशन मेरा 1 मीटर है तो क्या होगा, जब पोजीशन 2 मीटर है तो क्या होगा, 3 मीटर है तो क्या होगा। यानी कि अपने को एक एक्सिस तो ये चाहिए जिसपे एक वेरिएबल चेंज हो रहा है जो अपन पुट कर रहे हैं। जैसे टाइम हो गया, अलग अलग टाइम पे किसी को पता करना है कि वो आदमी क्या क्या कर रहा है, अलग अलग चीज़ें क्या क्या कर रहा है, यानी टाइम अपना हो गया एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं अगले पे। दूसरा होता है अपने को एक वाई एक्सिस की भी जरूरत पड़ती है, इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। बेसिकली क्या है ये ग्राफ, एक्स और वाई एक्सिस के बारे में ज़्यादा पीछे मत पड़ो तो अच्छा है। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ को विजुलाइज करने के लिए हमें ग्राफ की जरूरत पड़ती है। इसलिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने नाइन्थ क्लास से ही नाम दे रखा है। कोई ज़रूरी मतलब नाइन्थ क्लास में तो मैं नाम दिया गया है कि भाई ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्स का नाम एक्स ही हो और वाई का नाम वाई हो सकता है एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम हो, एक्स एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी हो, एक्स एक्सिस के ऊपर पोजीशन हो, एक्स एक्सिस के ऊपर फोर्स हो, एक्स एक्सिस के ऊपर मोमेंटम हो। सिमिलरली वाई एक्सिस पे भी हो सकता है फोर्स हो सकता है वेलोसिटी हो सकता है टाइम हो। यानी कोई भी क्वांटिटी किसी भी एक्सिस पे आ सकती है। एक बात समझ में आ गई। फिलहाल अपने को दो एक्सिस की जरूरत है। एक को अपन फिलहाल एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, आगे और वाई एक्सिस बोल रहे हैं। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम लोग क्या पढ़ना चाहते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आई, मुझे लगता है आई। अब चलते हैं इसमें। देखो जो एक्सिस एक्सिस पे है यूजुअली उसको क्या करते हैं, अपन क्या कर बोलते हैं, इसको इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो मर्जी वैल्यू डाल दो। टाइम 1 घंटे डालना है तो भी ठीक है, 10 घंटे डालना है तो भी ठीक है, 2000 घंटे डालना है तो भी ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलेंगे आपको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल सिंपल सा बात है। मैं पूछूं कि यहाँ से तुम दौड़ के जा रहे हो किसी जगह पे और कहाँ तक पहुँचे, तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइम पे मैं पूछ रहा हूँ। हो सकता है अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे तो 5 मिनट बाद अपने घर से अपने स्कूल में हो, अगले 5 मिनट में स्कूल से किसी शहर में हो, अगले 5 मिनट में कहीं से कहीं हो। मतलब क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहा हूँ तुम्हारा डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो इसमें टाइम जो हो गया वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और डिस्टेंस हो गया वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब आगे चलो। यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में आपको पता भी चल रहा है। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी ग्राफ को पढ़ने के लिए अपने को स्लोप की ज़रूरत पड़ती है। और ये स्लोप क्या होता है इसका डेफिनेशन मैं लिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे सुनेंगे। तो आप लोगों का यही है कि इसमें जो मन में आएगा सर सब तो ठीक है, स्लोप होता क्या है ये तो बताओ। तो देखो ध्यान से, स्लोप के लिए अगर बोलोगे तो सिंपल सा बोल सकते हो, इट इज एंगल मेड बाय एंगल मेड बाय मेड बाय अ लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये बात आपको भेजे में जानी चाहिए कि इट इज एंगल मेड बाय ए लाइन विद अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब क्या है तो ध्यान से सुनना है। अगर मान लो ये आपके पास में है, ऐसा एक लाइन है कोई, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अगर मान लो दूसरा मैंने एक और कोई लाइन बनाया, फिर एक और कोई लाइन बनाया। ठीक है, मैं एक दूसरा लाइन बना रहा हूँ, लेट से ये कोई एक ऐसा लाइन है, कोई लाइन तुम्हारा ऐसा हो सकता है और कोई लाइन तुम्हारे पास ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इधर से इधर आपको जाना है। इसको बोलेंगे अपन थीटा और टैन थीटा। बिल्कुल ही नहीं, पागल नहीं होना है कि सर ये टैन थीटा क्या आ गया, टेंशन मतलब मैं हूँ बताने के लिए। वैसे ही इसको भी क्या बोलेंगे अपन, थीटा और टैन थीटा। इसको भी क्या बोलेंगे अपन, थीटा और टैन थीटा। ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है,
तो एक बात याद रखना है, जब भी स्लोप पूछे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब क्या है बच्चे, आपको क्या करना है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाना है। यानी कि बोला जाए तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, गलती से भी क्लॉकवाइज नहीं घूमना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनो, अगर मान लो तुमसे किसी ने पूछा कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो मान लो तुमने इसको बताया तो ट्रिंग ट्रिंग ये आपका गलत है, ध्यान रहे। लेकिन अगर आपने इसको बताया तो दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो स्लोप वाली बात तुमको समझ में आ जानी चाहिए। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर, फिगर देख के तो लग रहा है कि स्लोप होगा तो तीन टाइप का हो सकता है। एक तो हो सकता है कि एंगल एक्यूट आएगा, दूसरे में ऑब्ट्यूस आएगा, तीसरे में एंगल जो आ रहा है वह 90 डिग्री है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, समझ में आई। अब आगे आपको चलते हूँ और बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे स्लोप का दूसरा मीनिंग क्या है बच्चे, स्लोप ऑल्सो रिप्रेजेंट्स represents tangent to the curve, tangent to the कर्व। इसका मतलब क्या है भाई, अगर मान लो आपके पास एक एक्सिस ऐसा मैंने दे दिया और एक एक्सिस मैंने ऐसा दे दिया, ठीक है, और मैंने कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा ग्राफ दे दिया आपके पास, मान लो, ठीक है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा कुछ ग्राफ दे दिया। मैंने बोला कि इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो तुमने बोला सर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो ये जो आएगा ये क्या होगा, इसी को मैं बोलूँगा स्लोप। क्या बोलूँगा इसको, स्लोप बोलूँगा। वैसे अगर मान लो इस पॉइंट पे किसी ने पूछा तो यहाँ पे मैं एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करूँगा, तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा, जीरो। स्लोप कितना हो जाएगा इसका, जीरो, क्योंकि एंगल जीरो है। वैसे अगर इस पॉइंट पे मैं बोलूँ तो बोलोगे सर एक काम करो, आप ज्वाइन करो, तो आपको पता चलेगा कि एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन आ रही है वो कौन सा है, ये वाला एंगल आ रहा है, इसी को क्या बोलूँगा मैं, स्लोप। यानी किसी भी कर्व पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उस टेंजेंट जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसको भी स्लोप बोलते हैं, तो ये ध्यान रहे। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो स्लोप आपको समझ में आ गया। इसके बाद में बच्चे अगर मान लो, सिंपल सी बात है, सबको पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो ठीक है, इसको ऐसे भी बोलते हैं कि स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ पोजीशन, पोजीशन लिख लो और आप डिस्प्लेसमेंट लिख लो, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी, गिव्स अस वेलोसिटी, वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि एक और बात समझ में आ गई, ये जो लिखा है तुमने v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी, इसको रीड करने का, इसको पढ़ने का एक और तरीका है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये याद रहे। जैसे एक तुमसे पूछता हूं, अगर मान लो कहीं पे ऐसा दिया है डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बात समझ में आ गई, इसको रीड करना पता होना चाहिए। या बोल सकते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द वाई एक्स ग्राफ, या ऐसे बोल सकते हो वाई वर्सेस एक्स ग्राफ। वैसे ही तुमको और भी बातें बताई, तुमसे सबसे डिस्कशन हुआ था, एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। अरे भैया तो इसको पढ़ोगे कैसे, इसको बोलोगे सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन बोलते हैं। और बोल सकते हो ऐसे कि क्या है, इसको ऐसे भी बोल सकते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, टू द कर्व v वर्सेस t ग्राफ।
या जिन बच्चों को अभी ये बहुत बोल लेते हैं कि सर ट्रिक चाहिए, तो अगर मान लो कहीं पे लिखा है डेल्टा है ऐसे ऊपर वाला डिवाइड बाई डेल्टा ऑफ नीचे वाला, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये भी एक स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो किसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, तो बोलोगे कि ऊपर वाला वर्सेज नीचे वाला, ऊपर वाला वर्सेज नीचे वाला। जैसे आपको बताया था डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी, जैसे बताया था डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी, जैसे आपको आगे पढ़ोगे डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये किसको बताता है, ये बताता है तुम्हें एक्सेलरेशन को, ये किसको बताता है, ये बताता है वेलोसिटी को, ये किसको बताता है, ये बताता है फोर्स को। यानी ये समझ में आ गया कि ग्राफ में जो स्लोप है उसका इंपॉर्टेंट रोल है। अब कुछ और चीज़ें तुम्हें यहाँ से याद रखना है। जैसे मान लो आपके पास बच्चे, सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया ये, या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आपके पास ऐसा कुछ टेढ़ा ग्राफ आ सकता है, या तीसरा क्या हो सकता है आपका, कुछ ऐसा ग्राफ भी आ सकता है। तो एक मैथ इसमें याद रखना है, इसमें आपका स्लोप जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव स्लोप आएगा। इसमें स्लोप क्या आएगा आपके पास, इसका स्लोप आएगा निगेटिव, इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप आएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अगर तुमसे किसी ने एंगल पूछा तो इसका एंगल बोलोगे कि सर कुछ ना कुछ एक्यूट एंगल आएगा, इसका किसी ने पूछा तो बोलोगे ऑब्ट्यूस एंगल आएगा, ऑब्ट्यूस एंगल आएगा। और किसी ने आपको पूछा कि भाई इसका क्या होगा, तो बोलोगे थीटा जो होगी वो 90 डिग्री। तो तीन बातें समझ में आ गई, अगर एंगल एक्यूट हुआ तो स्लोप होगा पॉजिटिव, ऑब्ट्यूस होगा तो स्लोप होगा निगेटिव, और एंगल 90 डिग्री हुआ तो स्लोप डिफाइंड नहीं है। ये तीनों के तीनों पॉइंट फिजिक्स में अपने को याद रखना है, तभी जाके बातें आगे बन पाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, ठीक है। अब यहाँ से याद रखना है अगला पॉइंट। अगर मान लो आप दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा हो सकता है बच्चे, मतलब कोई भी चीज़ एक तो होती है, हो सकती है यूनिफॉर्म, आप लोगों को ये भी डिस्कस किया था मैंने, दो टाइप की चीज़ें होगी, एक हो सकता है आपके पास यूनिफॉर्म, एक हो सकता है आपके पास नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। एक बात ध्यान रहे, यूनिफॉर्म में जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। कैसा आएगा, इसमें हमेशा ही स्ट्रेट लाइन होगा, इसका स्लोप कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट स्लोप होगा, याद रहे। मतलब क्या आएगा, आपके पास हमेशा ही जो ग्राफ आएगी एक लाइन मिल जाएगी, क्या मिलेगी, इसकी ग्राफ एक लाइन मिलेगी, ग्राफ इसका क्या मिल जाएगा, ग्राफ अपने पास एक लाइन मिल जाएगी। लेकिन इसका क्या है बच्चे, इसमें स्लोप जो होगा, स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, ये सबको ध्यान रखना है। इसी से यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन आराम से तुम कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो क्या होगा, जैसे मान लो अगर मैंने तुमको दे दिया कि बोलोगे कि सर एक बात बताओ, ये मेरा पोजीशन है, ये मेरा टाइम है, एक ये हो गया, ध्यान से सुनना है, एक ये हो गया, अगला हो गया ये है तुम्हारे पास पोजीशन वर्सेस टाइम, क्या है बच्चे, पोजीशन वर्सेज टाइम, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या है, देखो ध्यान से, ये यूनिफॉर्म है, क्या है, ये यूनिफॉर्म है, क्यों, क्योंकि इसका एक ही स्लोप है, एक ही एंगल है, इसका भी क्या है बच्चे आपके पास एक ही एंगल है, इसका भी क्या है एक ही एंगल है। तो एंगल फिक्स है, इसका मतलब मोशन कैसा हो गया, ये यूनिफॉर्म टाइप का मोशन होगा, यूनिफॉर्म चेंजेस होंगे। नॉन यूनिफॉर्म के बारे में अगर बात करोगे तो तुमको मान लो कि तुम्हारे को ऐसा दे दिया किसी ने कभी, कि ऐसा ग्राफ दे दिया टेढ़ा मेढ़ा एढ़ा टेढ़ा लेढ़ा टाइप का ग्राफ दे दिया, ये एक्सटी ग्राफ दे दिया, मैंने ऐसा कुछ दे दिया आपको, ठीक है। अब ऐसा दे दिया, मान लो इस पॉइंट पे किसी ने ग्राफ का स्लोप बनाया, टेंजेंट बनाया, तो वो बोलेगा सर इसमें टेंजेंट तो ऐसा आ रहा है मेरा टेढ़ा। अगर किसी ने बोला कि इस पॉइंट का टेंजेंट कैसा आएगा, तुम बोलोगे कि सर इसमें तो स्लोप ऐसा आ रहा है। तुमसे किसी ने पूछा इस पॉइंट पे स्लोप क्या आएगा, कि तो स्लोप तो इसमें ऐसा आ रहा है। इसमें समझ क्या आ रही है बात, कि हर एक पॉइंट पे जो होगी वो स्लोप अलग अलग आ रही है, एंगल अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एक नॉन यूनिफॉर्म टाइप का मोशन होगा, आगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो मुझे लगता है सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ से कैसे रिलेशन निकालना है। ठीक है, अब इस चीज़ को यूज करने के लिए अपन आगे चलते हैं। जिनको ये बात समझ में आ गई होगी उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, आगे आराम से चीज़ें बहुत ही आसान हो जानी हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो अब आगे आओगे तो ध्यान से देखो, तुम्हें भी बात ये समझ में आएगी कि सर आपने सही बोला था। ये ग्राफ मुझे लग रहा है आपको सबको दिख रहा है ये, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, तो तुम्हें पहले ही बताया गया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहले ये यूनिफॉर्म है क्या? यस। तो इस यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ आएगा वो आना चाहिए स्ट्रेट लाइन, अभी अभी समझाया था। देखते हैं इसका ग्राफ इन्होंने प्लॉट करने की कोशिश की है। तो पहले एक्स एक्सिस बना दिया, एक्स एक्सिस पे क्या रख लेंगे, ये टाइम रख लेंगे, और टाइम और डिस्टेंस को एक साथ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये हमने कन्वेंशंस मान लिए। तो बच्चों की तरह तुमने ये मानना आता है, कैसे मानते हैं, एग्जैक्ट प्लॉट करना जरूरी नहीं होता है। अब देखो, तो पता चला कि भाई टाइम क्या है अपने पास, 0, 5, 10, 15, 12, 20 एंड 25। सबसे पहले मैंने एक्स एक्सिस पे टाइम को रख दिया, किसको रख दिया, टाइम को। अच्छा, जब जीरो है वेलोसिटी, सॉरी जब टाइम जीरो है तो डिस्टेंस जीरो है, तो एक पॉइंट अपना ओरिजिन मिल जाएगा, मिल गया ओरिजिन। दूसरा क्या है, जब टाइम 5 है तो ये 7 है, तो दूसरा पॉइंट मिल गया। वैसे ही तीसरा पॉइंट भी आपको मिल गया, वैसे ही आपके पास चौथा पॉइंट भी मिल गया, और वैसे ही आपके पांचवा पॉइंट मिल गया। हमें पहले से पता है जब इसको ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन ही आना है, क्योंकि अभी अभी बताया था अगर यूनिफॉर्म मोशन हुआ, अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हुई, अगर एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म हुआ, तो अपने को क्या होगी, ग्राफ मोस्टली स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। ठीक है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा अपने को, स्पीड दे देगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, स्पीड, और स्पीड यूनिफॉर्म आनी चाहिए क्या, यस, अभी बताया था, इसमें लिखा हुआ है इन्होंने। अब आगे चलते हैं इसी पे। ठीक है, ग्राफ इज लीनियर मतलब ये आपका यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं कि वेलोसिटी कैसे निकालेंगे स्लोप को यूज करके। तो चलो आगे चलते हैं, ध्यान से सुना जाए सभी बच्चों को। तो अगर ऐसा कोई भी ग्राफ दिया है, अब आगे थोड़ा सा और आपको डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, मान लो आपको कभी इस ग्राफ से स्लोप, हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड हाउ टू फाइंड स्लोप फ्रॉम गिवन ग्राफ, फ्रॉम गिवन ग्राफ। तो एक बिल्कुल एकदम बावला नहीं हो जाना, अरे सर ये कैसे करेंगे, कुछ नहीं है बच्चे, ध्यान से सुनो। मान लो ऐसा कोई भी आपके पास में ऐसा कोई भी एक ग्राफ दे रखा है। सपोज करो मैंने यहाँ पे पॉइंट दे दिया, एक दे दिया x1 कॉमा y1 दे दिया, और दूसरा पॉइंट दे दिया मैंने x2 कॉमा y2। ठीक है, अगर ऐसा मैंने पॉइंट दे दिया, तो आपको अगर इसका स्लोप निकालना है तो सिंपल सा लिखना है, चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x। मतलब क्या हुआ, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये तुम्हारे भेजे में बिल्कुल ही अच्छे से फिट हो जानी चाहिए, नहीं तो रोना पड़ेगा जब क्वेश्चन देखोगे ग्राफ का। तो ठीक है, जिसको भी याद करने में दिक्कत है उसके लिए सिंपल सा ट्रिक है, चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स। जैसे एक एग्जांपल है, मैंने किसी ने बोला कि भैया एक ग्राफ है, थोड़ा थोड़ा इसकी वेलोसिटी निकालो। ये मैंने दे दिया आपको बच्चे, एक्स टी ग्राफ दे दिया। मैंने बोला कि कोई पार्टिकल ऐसे मूव हो रहा है इस पॉइंट पे, अगर इसकी टाइमिंग जो होगी मान लो 2 है, और पोजीशन जो है वो 10 है। वैसे ही यहाँ पे टाइमिंग जो है वो 4 है, पोजीशन जो है वो 20 है। मैंने पूछा इसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्या होगी इसकी वेलोसिटी। तुम बोलोगे सर वेलोसिटी होता है डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो यहाँ से आया, ये आ गया x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। फिर तुम ग्राफ में देखे तो ये अपना क्या होगा, x, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा तुम्हारे पास t1 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये क्या होएगा t2 हो जाएगा, ये क्या होगा x2 हो जाएगा। फिर तुमने देखा कि सर 20 - 10 डिवाइड बाई 4 - 2, तो यहाँ आ गया 10 डिवाइड बाई 2, जो कि 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। वैसे ही अगर मान लो तुमसे किसी ने दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया कि बेटा देखो बात ऐसी है कि एक ग्राफ मैंने ऐसा दे दिया, ऐसा कोई मेरे पास टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ है, इस पोजीशन पे मैंने दिया है 10 कॉमा, यहाँ पे 50 दे दिया है, और ये मैंने दे दिया आपको 12 कॉमा 100 दे दिया है। मैंने पूछा ये बताओ, ये अपना आगे नेक्स्ट है, व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी। तो तुम बोलोगे सर वेलोसिटी होता है डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी। याद रहे ये वाला एक्सिस पहला होता है, ये वाला एक्सिस दूसरा, यानी यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं,
t1, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, t2, सो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 100 - 50 डिवाइड बाई 12 - 10, दैट इज 50/2। ये आ गया आपके पास 25 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? तो ये स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन करने का बिल्कुल आसान तरीका है। ये जितने भी थे कितने थे, यूनिफॉर्म एग्जाम मोशन के एग्जाम्पल थे। तो मुझे लगता है स्लोप के लिए सबसे ज़्यादा तुम्हें अभी तक समझ में आया कि सर ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो स्लोप जहाँ जहाँ आएगा वहाँ वहाँ हमारा रोना धोना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा इस बात को ध्यान में रखते हुए इस स्लोप वाले चीज़ को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, अब मैं और आगे चलता हूँ। तो ये आपको, ये मैंने दिखा दिया था डिस्टेंस टाइम का ग्राफ। और आगे चलते हैं, तो वेलोसिटी निकालना है तो क्या होगा। अब तुम्हारे मन में आएगा सर कौन सा 2 पॉइंट लेना है, भाई कोई भी 2 पॉइंट लेके निकाल सकते हो स्लोप, आंसर सेम आएगा। तो इसमें चलो देखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया, ए और बी 2 पॉइंट लिया, उसके पॉइंट्स आ गए, ए 5,7 है, बी का आ गया 10,14। अब अपन क्या करने वाले हैं, जो फॉर्मूला आपको मैंने सिखाया था वो यूज करने वाले हैं, y2 - y1/s2 - s1। देखो तो सेम आ रहा है क्या, यस, यानी कि ये बात तुम्हें झल गया। अब आगे चलते हैं, अगेन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालते हैं यूजिंग द ग्राफ। अब इस क्वेश्चन में अगर तुमको करना है वेलोसिटी निकालना है तो कैन यू फाइंड, यस बोलोगे सर 2 पॉइंट, थोड़ा टाइम दो सर निकाल के दिखाते हैं, फटाफट निकाल के कमेंट कर देना है, ठीक है। कोई भी 2 पॉइंट लेना है, अपने ऊपर है। तो मैंने 2 पॉइंट चूज कर लिया। और मैं क्या करूँगा, इसमें x1 and y1 लिख लूँगा। और मैं इसमें क्या करूँगा, फिर फॉर्मूला यूज कर दूंगा। और फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो ये आ गया मेरे पास आंसर। यानी कोई भी 2 पॉइंट करके वेलोसिटी लिख सकते हो। ये तो तुमको झल रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। अब अच्छे से पता है ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। जैसे ये देखो, हमने क्या किया बच्चे, इसका ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश किया। हमने एक एक्सिस टाइम में, दूसरा एक्सिस डिस्टेंस। अब ध्यान से सुनो। अब इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले मैंने टाइम को मार्क कर लिया। टाइम मार्क करने के बाद मैंने क्या किया, डिस्टेंस को भी मार्क कर लिया। अब क्या करते हैं, 1 बाई 1 करके पॉइंट को मार्क करते हैं। तो पॉइंट है 0 पे 0 आ गया। अच्छा, 1 2, इसमें टाइम 2, डिस्टेंस 1। अब ये पॉइंट्स अपने को मिलते जाएंगे, वैल्यू को प्लॉट करते गए, प्लॉट करते करते क्या अपने को देखो ग्राफ कैसा मिला। क्या ये स्ट्रेट लाइन है, नहीं। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो क्या ये यूनिफॉर्म मोशन हुआ, नहीं। तो यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वेलोसिटी जो होगी वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। यही समझाया था तुमको। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं आगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन तुम सोच के बताओ कैसा होगा। तो सिंपल सी बात करोगे तो देखा जाता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन की बात किया जाए, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होगा, इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है। यानी कि एक लाइन मिल जाएगा सीधा सीधा। देखो ग्राफ, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, सोच समझ के बताओ। सबसे पहले हमने क्या किया है बच्चे, एक पे वेलोसिटी लिया, एक पे टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन में क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि टाइम के साथ में वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, यानी टाइम तो बढ़ेगा लेकिन वेलोसिटी एक फिक्स लाइन पे आगे बढ़ती चली, ऐसा जाएगा। जैसे चलो देखते हैं इसमें। तो ये हो गया अपने पास। अब इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ। इस आदमी सीधे उड़ के दूसरे जगह चला गया, ये समझ आई बात। क्यों, क्योंकि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है। जब वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रही है तो स्लोप जीरो आनी चाहिए। स्लोप जीरो आने के लिए उसको एक्स एक्सिस के पैरेलल दौड़ना पड़ेगा। आ गई समझ में। ए से बी पॉइंट वो आया लाइन के साथ, स्लोप कितना आ गया इसका, जीरो। ये है यूनिफॉर्म मोशन। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है। किसका ग्राफ है बच्चे, कांस्टेंट वेलोसिटी। हमेशा ही अपने को इन एक्सिस पे ध्यान रखना है, ध्यान रहे ये एक्सिस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं अपने को क्या है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये कौन सा ग्राफ आ गया, जब वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो वेलोसिटी अपने को है, मिल गया। अब आगे 150, आगे चलते हैं।
ये और आगे गया, क्या ये चेंज हुआ है? नहीं, वेलोसिटी सेम है, टाइम बढ़ रहा है, सही बात है। यानी कि कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा इसके पास में, इसका स्लोप जीरो होगा। तो ये तुमको समझ में आ गया कि सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन के लिए अपने को एक सीधी सीधी लाइन मिलेगी जिसकी स्लोप जीरो होगी। ये बात तुम्हें समझ में आ गया, ये याद रखना है, ठीक है? बोलो यार। अब आगे अगला पॉइंट पे चलते हैं। तो ये समझ में आ गया, ये अपने को क्लियर हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स लिखना तुम्हें आता है, नहीं आता तो बता देना, ये भी बता दूंगा। ये है BCD, क्या है? एक रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल है तो आपको आगे और देखते हैं। B से C गया ये, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अब यहाँ से तुमको कुछ और पॉइंट बताया जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा बहुत और ऐड करता हूँ बच्चे, तो अब ध्यान से सुनना है। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्लोप, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एरिया। सभी बच्चों को याद रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे आएगा पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स स्लोप गिव्स वेलोसिटी गिव्स वेलोसिटी। ये पॉइंट तुमको याद होना चाहिए। दूसरा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives us एक्सेलरेशन। अच्छा, ये पागल मत हो जाना सर, वेलोसिटी टाइम का मतलब क्या है? वेलोसिटी टाइम का मतलब वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। बात समझ में आई? पोजीशन टाइम का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे पोजीशन है, बस यही मतलब है उसका। वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन, ठीक है? मतलब क्या है? ग्राफ इसका लिख सकते हो यहाँ पे, अगर ध्यान से देखा जाए तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन। ये बात तुम्हें समझ में अच्छे से आ गई होगी। अगला क्या है बच्चे? तो यहाँ से लिखना वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया गिव्स अस चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ये जरूरी पॉइंट है, ठीक है? इसके बाद में सेकंड पॉइंट, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ gives us change in velocity। ये तुम्हारे लिए बहुत ही रामबाण है, ये 4 पॉइंट पता होना चाहिए। क्या क्या समझ में आया? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी टाइम टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। लेकिन अगर उस ग्राफ से मैं एरिया कैलकुलेट करता हूँ, कौन सा एरिया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, वो चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट देगा, या एक्सेलरेशन टाइम का अगर एरिया निकालना हो, वो चेंज इन वेलोसिटी देगा। क्या देगा वो? चेंज इन वेलोसिटी। ये थोड़ा बोरिंग टाइप का लग रहा होगा, लेकिन पढ़ लेना, नहीं तो बाद में रोना बहुत पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो याद रखना, इसमें 4 पॉइंट है। एक क्या होगा तुम्हारे पास? ध्यान से सुनना है, ऐसे लिख दो, याद नहीं रहेगा तो ऐसे लिख सकते हो। पोजीशन टाइम, ऐसे लिख लो यहाँ पे, वेलोसिटी टाइम। पोजीशन टाइम क्या दे देगा बच्चे यहाँ पे? ये देगा तुमको वेलोसिटी। अच्छा, एक वेलोसिटी टाइम क्या देगा? ये आपको देगा एक्सेलरेशन।
वैसे ही यहाँ पे अगर क्या लिखोगे, वेलोसिटी टाइम एरिया, ये क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा ये, डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही यहाँ पे क्या है, अगर एक्सेलरेशन टाइम मैंने लिखा, एक्सेलरेशन टाइम एरिया, ये क्या देगा अपने को, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ये बात समझ में आ गई, चेंज इन वेलोसिटी। जिनको नहीं दिख रहा है यहाँ पे आराम से देख सकते हो। ये क्या दे देगा आपके पास, चेंज इन वेलोसिटी। ये याद रहे आपको, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो यहाँ से अपने को कुछ कुछ बात समझ में आ गई कि सर ये तो बहुत काम की चीज़ बता दी आपने। तो इसीलिए काम की चीज़ है तो अच्छे से इसको याद भी रख लें। ठीक है, चलो अब अपन आगे चलते हैं। कोई डाउट तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, जेन्युइन डाउट होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, इन्होंने क्या किया है, बोला है 3 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में भाई तेरे को निकालना है डिस्प्लेसमेंट। क्या करेगा, बोले सर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। इसलिए मैं बी सी डी ई इसका एरिया निकाल दूंगा। और ये एरिया निकालना आता है क्या, यस, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना तुमको आता है, एल इंटू बी कर देना है बस। तो ये आ गया। अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अरे तुम्हें ये पहले से पता है भाई, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आएगी वो लीनियर आएगी, तभी जाके स्लोप एक फिक्स वैल्यू आएगी, और तभी जाके वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। क्यों, बिकॉज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब अपना वेलोसिटी टाइम का ग्राफ एक लाइन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एक लाइन आना चाहिए। चलो देखते हैं इसमें। तो ये कुछ डाटा, इस डाटा को प्लॉट करते हैं, लेट्स प्लॉट इट। तो एक्स एक्सिस क्या आएगा, अगेन टाइम, वाई एक्सिस पे क्या आएगी, वेलोसिटी। चलो फटाफट प्लॉट करते हैं और देखते हैं। इन्होंने कुछ कुछ ये यूनिट्स मान लिए हैं। अब ये पॉइंट को मार्क करना तुम्हें भी आता है, घर पे पेपर हो तो मार्क कर सकते हो, नहीं तो अपने आप जनरली ऐसे रैंडम मार्क कर सकते हो, चलता है। मतलब गेस से, रैंडम नहीं। देखो तो पहले ही बोला था मैं, स्ट्रेट लाइन आएगा, आया कि नहीं आया, आया। इसलिए बोला था, जो ग्राफ का पॉइंट बताया था, की पॉइंट, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, समझे। जाके चुपचाप पढ़ लीजिए उसको। चले आगे चलते हैं अब। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब अच्छा, अब इस ग्राफ से किसी ने पूछा वैल्यू निकालो, तो क्या तुमको वैल्यू निकालना नहीं आता है, बोलो आता है, आता है। आपने बोला था सर, अगर मुझे क्या करना है इसके बीच में, डिस्टेंस निकालना है या कुछ भी निकालना है, तो ध्यान सुनो। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, जल्दी बोलो, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है ए से बी, तो चुपचाप मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ। और एरिया निकालने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक है ट्रेंगल, एक है रेक्टेंगल। आप चलते हैं आगे। इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब दोनों का एरिया निकालेंगे। तो एरिया, रेक्टेंगल का एरिया तुमको आता है और ट्रायंगल का भी आता है, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर पाएंगे और खुश हो जाएंगे। वैल्यू दे रखी है, तुम्हें अच्छे से दिख रहा है, अरे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ऊपर वाली वैल्यू 32 है, नीचे वाला 16 है, तो दोनों के बीच का लेंथ कितना होगा, एच की वैल्यू 16 होगा ना। हाँ, और फिर ये एरिया निकल गया, और मेरे पास आ गया, क्या आ गया भाई, डिस्टेंस आ गया। अब आते हैं एक्सेलरेशन। अपने को पता है अच्छे से, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। और स्लोप निकालना तुमको बताया था, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। बस अपने को दो पॉइंट चाहिए, और दो पॉइंट हमने आराम से कोई भी ले सकते, ए बी ले लो, बी सी ले लो, सी डी ले लो, कोई भी दो पॉइंट ले लो। x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। एंड लेट्स यूज द फॉर्मूला। फॉर्मूला तुम्हें बता रखा है, और फॉर्मूले को हमने चिपका दिया, तो अपने पास आ गया एक्सेलरेशन। है ना मज़ेदार, बहुत मज़ेदार है अगर ध्यान से सुना और पढ़ा तो। अब चलते हैं अगले वाले पे।
अब अपने को कैसे पता चलेगा कि स्लोप निकालना है कि एरिया निकालना है, तो चलो देखते हैं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ये आपके पास ट्रिक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या दे देगा भाई, इसका स्लोप वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दे देगा, एक्सेलरेशन देगा आपको। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दे देगा, ऐसे तो जर्क देता है जो कि अपने को पढ़ना नहीं है, ठीक है, इसलिए आगे कुछ और देखते हैं। देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या दे देगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दे देगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या दे देगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दे देगा। क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट। अरे बी केयरफुल, क्या बोला मैंने, पहले ही बताया था। ये पॉइंट तुमको समझ में आया कि नहीं आया, आया। वापस एक बार, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन टाइम का एरिया क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी टाइम का एरिया क्या देगा, चेंज इन पोजीशन, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ है, मैंने जो बताया था वो करेक्ट है। और अपने को ये समझ में आया, यहाँ पे मैंने लिखा पोजीशन, क्या लिखा यहाँ पे, पोजीशन और टाइम। फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वेलोसिटी टाइम। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक्सेलरेशन टाइम। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ से तीर मारना है। क्या करना है, तीर मारना है। तो हमने मारा यहाँ से यहाँ तक ये तीर, फिर हमने यहाँ से यहाँ तक ये तीर मारा, ठीक है। अब यहाँ से तीर मारना है, फिर हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे तीर मार दिया, फिर हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक तीर मार दिया। अब ये तीर मारने का मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनो। अच्छे से दिख नहीं रहा तो अच्छे से इसको दिखने लायक बना देते हैं। अच्छे से देखने लायक बनाना है, यस, तो बनाते हैं। ये आ गया अपने पास, एक तीर यहाँ पे मारा हमने, दूसरा तीर यहाँ पे मारा, तीर इज कमिंग बैक, तीर इज कमिंग बैक। तो यहाँ से अपने को एक बात समझ में आई। क्या समझ में आई, कि सर ये जो आएगा ना, ये है स्लोप, दे ये होगा, यहाँ पे निकालना है अपने को स्लोप, यहाँ पे अपने को निकालना है स्लोप, ठीक है, और यहाँ पे अपने को निकालना है एरिया, और यहाँ पे निकालना है अपने को एरिया। बस यहाँ पे याद रखना है, ये जो देगा वो चेंज इन वेलोसिटी देगा। चेंज इन वेलोसिटी क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। और यहाँ पे क्या देगा आपके पास, तो यहाँ पे आपको दे देगा ये चेंज इन पोजीशन देगा। याद रखना है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसी को बोलते हैं और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो ये अपना कंक्लूजन हो गया। और मैं यहाँ पे अपना लिख देता हूँ, थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू एंड स्माइल प्लीज। मुंह मेरा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे ये लेक्चर होगा ख़त्म, अगले लेक्चर में वापस मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहो, और समर वेकेशन में आम खाओ। बाय बाय।